Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mockzone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SRCC GVO 2020 exam because I am going to discuss last year question paper. So guys, आज की वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. क्वांट्स का ऑलरेडी एक वीडियो बन चुके हैं, तो ठीक है, क्वांट्स पूरा मैंने कवर कर लिया था. लॉजिकल रीजनिंग है ये. तो गाइस ये वीडियो आप पूरा देखना. आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे. 40 क्वेश्चन ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता आप लोग. तो पार्ट 1 हो गया LR का, नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा. ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखना. और बेस्ट थिंग है, आप पहले अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये सेट बेस्ड क्वेश्चन है, देख ही रहे हो आप. ठीक है, तो ये बोल रहा है आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स A B C D and E, A स्कोर्ड मोर मार्क्स देन C. जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ. B स्कोर्ड मोर मार्क्स देन D, B स्कोर्ड मोर मार्क्स देन D बट लेस देन A. ठीक है. C स्कोर्ड लेस मार्क्स देन D, C स्कोर्ड लेस मार्क्स देन D. ठीक है, मतलब D स्कोर्ड मोर मार्क्स देन C. ठीक है. बट मोर देन E, C स्कोर्ड लेस मार्क्स देन D बट मोर देन E. ठीक है, तो ये ऐसा हो गया. ठीक है, A C से बड़ा है और A B फिर D, तो ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा. देखो सीधे से A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन E. सिंपल सा क्वेश्चन आ गया. अब क्या आपके सारे सेट्स हो जाएंगे. ठीक है, सपोज हु इज़ द सेकंड लोएस्ट स्कोरर. सेकंड लोएस्ट स्कोर कौन हो जाएगा, E लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट हो जाएगा C. ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या है. ये है इफ द स्कोर्स ऑफ ऑल द 5 स्टूडेंट्स वर रिटन इन ए सीक्वेंस, हु स्कोर अमंग द 5 विल बी इन द मिडिल. ठीक है, A B D C E, D का मिडिल में आएगा तो D आंसर आ गया. ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं. A B D C E. ठीक है, A B D C E, A B D C, यहाँ लिख लें, दिख नहीं रहा है. इफ द स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर रिटन, हाई तो हो गया. ठीक है, नीचे आओ. हु अचीव द हाईएस्ट स्कोर. ए गाइस कितना इजी सेट है बताओ, SRCC में आया है. थोड़ा सा आपको कितना टाइम लगा मुझे बनाने में, मुश्किल से लगे होंगे 30 सेकेंड्स. ठीक है, तो ऐसे होता है 30 सेकेंड 12 क्वेश्चन कर लिया आपने. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्कोर्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. लोएस्ट टू हाईएस्ट में क्या है, E C D B A, E C D B A, E C D B A. ठीक है, आ गया. 4 क्वेश्चन थे गाइस, 16 नंबर आ गया तुरंत आपके. ठीक है, सैलोजिज्म वगैरह गाइस कर लेना, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सैलोजिज्म से. ठीक है, बहुत ज़रूरी है. जिन लोगों ने हम लोग का कोर्स लिया हुआ है, हम लोग के 2 वीडियो से सैलोजिज्म के उसको अच्छे से कर लेना. ठीक है, बाकी हम कुछ क्वेश्चन ग्रुप में भी करेंगे. उसके क्या है ये, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट हाँ सैलोजिज्म में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सम प्राइम्स इज ऑड, ये प्राइम है, ये ऑड है. ठीक है, सम ऑड इज इवन, सम ऑड इज इवन एंड सम प्राइम इज इवन. यह पढ़ोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे करना है मुझे, बट सम ऑड इज इवन भी है एंड सम प्राइम इज इवन भी है. तो इवन को ऐसे कर लो, ये इवन, तो इवन क्योंकि सम प्राइम भी इवन है, सम ऑड भी इवन है. तो अब क्या बोल रहा है, सम प्राइम इज ऑड एंड इवन बोथ. सम प्राइम इज ऑड एंड इवन बोथ. यस, ये होगा. सम इवन इज प्राइम एंड नॉट बोथ. सम इवन इज प्राइम, ये भी होगा. तो बोथ कंक्लूजन फॉलो. ठीक है, A B C and D are study 4 subjects, English, Maths, Physics and Chemistry. A B C D. ठीक है, 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं. S1 मान लेते हैं, S2 पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब लोग 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं. ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स ईच. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग 2% स्टडी केमिस्ट्री. A स्टडी इंग्लिश एंड फिजिक्स. A इंग्लिश पढ़ता है एंड फिजिक्स पढ़ता है. ठीक है, एंड C स्टडीज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. अब C इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो इंग्लिश तो यहाँ पढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पढ़ेगा कि एक सब्जेक्ट के कैसे होंगे, 4 वाला होना चाहिए ना, यहाँ पे डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. ठीक है, इंग्लिश एंड ये क्या बोला था मैंने, हाँ C स्टडीज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स हो गया. अब इंग्लिश मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स इंग्लिश आ गया, तो बचा क्या. अब इन दोनों में से कोई ना कोई तो केमिस्ट्री पढ़ेगा. ठीक है, बोला गया है विच 2% स्टडी केमिस्ट्री. यहाँ पे या तो केमिस्ट्री पढ़ेगा ये, या तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ेगा. ऐसे यहाँ पे या तो पढ़ेगा या तो यहाँ पढ़ेगा, तो B और D होगा. तो इससे निकला है हमारा आंसर. ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा. केमिस्ट्री होना तो है ही एक जगह. ठीक है, तो B और D बचे, क्योंकि A और D तो पढ़ नहीं सकते. सिंपल सी बात है, A और C केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते तो पढ़ेगा कौन केमिस्ट्री, B D पढ़ेंगे ना, बस आ गया. दूसरा क्या है, A एंड B स्टडी मैथमेटिक्स एंड B एंड D स्टडी फिजिक्स. A एंड B स्टडी मैथमेटिक्स. मान लेते हैं A मैथमेटिक्स ये पढ़ रहा है एंड B मैथमेटिक्स ये पढ़ रहा है. ठीक है, एंड B एंड D स्टडी फिजिक्स. B एंड D फिजिक्स पढ़ रहे हैं, B फिजिक्स पढ़ रहा है, ये डाल दो. ठीक है, एंड D फिजिक्स पढ़ रहा है.
तो अब केमिस्ट्री की जो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ए केमिस्ट्री पढ़ सकता है, सी भी केमिस्ट्री पढ़ सकता है एंड डी भी केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि कौन से दो लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 होगा खाली। पी वॉक्स 7 किलोमीटर्स, पी वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है, ठीक है। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। गाइस यहाँ पे बहुत ध्यान देना, अगर नीचे जा रहे हो तो आपकी तरफ से उल्टा हो जाएगा, अगर राइट मुड़ रहा है तो इधर जाएगा, मतलब आपका लेफ्ट। गलती यही करते हैं लोग, क्योंकि डायरेक्शन देख के चलो, ठीक है। क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एस पी एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। क्यू जा रहा है इधर, ठीक है। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फर्दर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इधर से ये डिस्टेंस जो बची 3 किलोमीटर बची, और ये डिस्टेंस जो बची, ये डिस्टेंस, ये कितनी बची 4, तो 3 ये हो गई, 4 ये हो गई। पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब 3 ये है, 4 ये, इन दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। आंसर आ गया 5। ये मैथ से क्वेश्चन का डाल दिए, चलो कोई नहीं, कुछ भी कर देते हैं लोग। 5x - 15 इक्वल टू 3x - 5, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन तो 8th क्लास का बच्चा कर लेगा। गाइस भाई मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऐसा चीज़ ही टफ नहीं है, बस ये आपको क्वेश्चन सिलेक्शन की बात है। जो आपको नहीं आया तुरंत छोड़ के भागना है आपको आगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आपके अगर आप 160 में से इवन 40 क्वेश्चन भी छोड़ दो ना, तब भी आपका निकल जाएगा सारी चीज़। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब एक सेक्शन छोड़ दो, मतलब ऐसा नहीं है एक सेक्शन वो छोड़ दो, बट 40 क्योंकि 160 में से 110 क्वेश्चन में आपने करे तब भी आपका 440 है, ठीक है। उसमें कुछ आपको गलत हुआ तो 420 410, तो ये आप मत सोचो कि सब कुछ करने चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। बात ये है, ईशा, जैस्मिन, किरण, लारा एंड मनीषा सिटिंग ऑन ए बेंच, ठीक है। 1 2 3 4 5। किरण इज टू द लेफ्ट ऑफ मनीषा हु इज एट वन एंड। किरण इज टू द लेफ्ट ऑफ मनीषा, ठीक है, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे। ईशा इज टू द लेफ्ट ऑफ लारा हु इज इन द मिडिल। ईशा इज टू द लेफ्ट ऑफ लारा हु इज इन द मिडिल, ठीक है। ईशा ये इमीडिएट तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। ईशा इज टू द लेफ्ट ऑफ लारा, लारा के लेफ्ट में ईशा, ठीक है। ये लारा हो गई तो ईशा ये हो गई, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये, हाँ, हु इज़ टू द राइट ऑफ जैस्मिन, हु इज़ टू द, यहाँ पे एक चीज़ है देखो, किरण इज़ टू द लेफ्ट ऑफ मनीषा हु इज़ एट द एंड। हाँ गाइस मैंने गलती कर दी, सॉरी, टॉपिक हो गया है। मनीषा यहाँ पे होगी ना, ठीक है, मनीषा यहाँ पे होगी क्योंकि मनीषा बोल रहे हैं हु इज़ एट द एंड, ठीक है। तो मनीषा हमने किरण को ले लिया तो सॉरी, ठीक है। मनीषा यहाँ पे होगी, फिर किरण उसके लेफ्ट में है, ठीक है, और लारा भी मिडिल में है, उसके लेफ्ट में ईशा है, जैस्मिन ये है। हु इज़ टू द राइट ऑफ जैस्मिन, जैस्मिन की राइट में कौन है, ईशा राइट में, ठीक है। टाइप हो गया था वो, इग्नोर करो। द कंट्री हैज अडॉप्टेड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल इन द केस ऑफ वार, ठीक स्टेटमेंट। एग्जाम्पशन क्या है, द कंट्री इज बाउंड नॉट टू यूज न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट इन केस ऑफ वार अकर्स, ठीक है। अगर उसने ऐसा बोला है तो फिर इसकी एग्जाम्पशन होना चाहिए, ठीक है। द कंट्री इज बाउंड नॉट टू यूज न्यूक्लियर बॉम्ब इन द केस फर्स्ट, पहले इस्तेमाल नहीं करना है वो। यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स इज नॉट ए गुड एज इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, सही बोल रहा है, तो दोनों सही होंगे, ठीक है। एग्जाम्पशन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों बोला गया है ये स्टेटमेंट, एग्जाम्पशन में बच्चे गलती करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो फिर कोई रीजन है ना, तभी बोला जा रहा है, तो वो सोचा करो क्या रीजन है, और जेन्युइन होना चाहिए। फिर से आ गया 3x - 21 इक्वल टू 2x - 9, x इक्वल टू 21 - 9, x इक्वल टू क्या आ गया 12। क्या क्वेश्चन है 4 नंबर का, बताओ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर। अगर मान लेते हैं ब्रेथ x है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 18x + 54, ये बराबर हो जाएगा किसके, लेंथ, न्यू लेंथ इंटू ब्रेथ के। लेंथ हमको दी 18 और ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, अगर x पहले थी तो हो जाएगी 1.25x, क्योंकि 20% बढ़ रही है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ना 18x + 54 = 18 × 1.25x। x निकाल लेंगे यहाँ से हम, बस हमारा निकल रहा है। पूरा का सॉल्व नहीं कर रहा था, बस ये देखना होता है कि आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं, ब्रेथ आ रही है कि नहीं, यूनिक आनी चाहिए, तो आ रही है, ठीक है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 25% एंड द ब्रेथ रिमेन सेम, द रेशियो ऑफ न्यू एरिया टू द ओरिजिनल एरिया इज 5:4, ठीक है। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, मान लो लेंथ फ्रंटियर बटन से 18 × 1.25 एंड द ब्रेथ रिमेन सेम, ठीक है,
द रेशियो ऑफ न्यू एरिया टू, भाई हो जाएगा ना, कट जाएगा एक्स एक्स, तो कुछ आएगा नहीं उससे, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर करें, ये मैं देख लेते हैं, और 18 इंटू 1.25x इक्वल टू 18 इंटू एक्स करेंगे ना 5:4, तो कहाँ से आएगा वो, ठीक है, वो पकड़ आएगा वेरिएबल। सेलेक्ट द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 7, 9, 21, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, तो बेसिकली सीरीज जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, 7, 9, 21, 71, 67, ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 3, फिर हो जाएगा 21 इंटू 3 प्लस 4, ऐसे ही आपका हो जाएगा 67 इंटू 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7, 5, 28, 2, 7, 6, 24, 24 2 जा 268 प्लस 5, 273, आंसर आ गया। 14 दिए नहीं, कुछ कर नहीं सकते इस केस में। द डोमिनी फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 men and 2 women, ठीक है, डैनी हिज मदर, हिज वाइफ हु इज यंगर टू हिम एंड हिज सन, ठीक है, ये मान लेते हैं प्लस, ये इसकी वाइफ है, माइनस इसकी मदर है ऊपर ये, और इसका सन है, ये मदर है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये सन है, ठीक है। वन ऑफ देम इज ए मैजिशियन एंड वन इज ए डॉक्टर। इफ डॉक्टर इज ओल्डर देन मैजिशियन, और डॉक्टर अगर मैजिशियन से ओल्डर है, ठीक है, देन टू आर नॉट ब्लड रिलेशंस। अगर मान लेते हैं डॉक्टर इज ओल्डर देन मैजिशियन, अगर ये डॉक्टर है मान लो और ये मैजिशियन है, देन टू ऑफ देम आर नॉट ब्लड रिलेशंस। इफ मैजिशियन इज ए वुमेन, शी इज ए ब्लड रिलेटिव ऑफ द डॉक्टर, तो ये नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट देखो, अब अगर मैजिशियन वुमेन है, शी इज ए ब्लड रिलेटिव ऑफ द डॉक्टर। अगर मान लेते हैं मैजिशियन, हाँ ये मैजिशियन है मान लो, तो डॉक्टर का सन हो गया। इफ डॉक्टर इज ए मैन, ये मैजिशियन है मान लो उसकी मम्मी, और ये सन हो गया उसका, ये मान लेते हैं, ये सेकंड केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्लड रिलेटिव डॉक्टर। इफ मैजिशियन इज ए वुमेन, शी इज ए ब्लड, फिर बोल रहा है इफ डॉक्टर इज ए मैन, मैजिशियन भी वुमेन मैन होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अगर मैन हो गया फिर मैजिशियन को मैन होना चाहिए। तो फिर लास्ट वाला देख लो, डॉक्टर इज ए, अगर डॉक्टर मैन है तो मैजिशियन भी मैन होगा, तो ये इसके पापा मान लो, तो ये अलग केस हो रहा है, क्योंकि पहले दो केस तो सेटिस्फाई नहीं हुए, यही वाला मान लो फिर केस, तो डॉक्टर हमारा हो गया सन, ठीक है, डॉक्टर पूछा गया। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है बट ऐसे ही आएगा ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। 720/360 होता है 1/2, 120/360 होता है 1/3, एंड 30/120 होता है 1/4, तो अब 1/5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एक्स, तभी तो आएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा तभी तो 1/5 आएगा, बिकॉज 30/6 इज 5, हमको 1/5 लाना ना यहाँ पे, इसलिए टाइप होता, ठीक है। ऑल स्टोन्स आर ब्लू, some blue things are green, some stones are green, मतलब ग्रीन यहाँ पे रहेगा, ऐसा वाला ग्रीन, ये हटा दो, ठीक है। ऑल स्टोन्स आर ग्रीन, ऑल स्टोन्स तो ग्रीन नहीं है, ठीक है। ऑल स्टोन्स बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ग्रीन ऐसे आ जाए तो, ठीक है, तो हो गया लास्ट वाला। अरविंद एंड पीयूष गेट ए मंथली सैलरी इन द रेशियो ऑफ 3:4, इसकी सैलरी मान लो 3x है, पीयूष की सैलरी मान लो 4x है। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पीयूष, ठीक है, पीयूष मंथली एक्सपेंडिचर इज 2000 मोर देन अरविंद, पीयूष का एक्सपेंडिचर 2000 मोर देन हु सेव्स 6000 ए मंथ। अरविंद सेव करता है 6000 ए मंथ, तो अरविंद का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 3000 माइनस 600, 3x माइनस 6000। ये बोलता है पीयूष की मंथली सैलरी है 2000 मोर देन अरविंद, मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो मोर देन, ठीक है, 2000 मोर देन, तो मतलब इसका हो जाएगा 3x माइनस 4000, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ नहीं आ पाएगी, हमको ये निकल आया। फिर आफ्टर एक्सपेंडिचर द रेशियो ऑफ सेविंग्स, अब सेविंग भी दी गई हम लोगों को,
अगर हमको सेविंग दी गई तो उसका रेशियो दिया गया तो हम निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि हमें इसका एक्सपेंडिचर मिल गया और ये इनकम दी गई है, तो यहाँ पे पीयूष की भी सेविंग आ जाएगी और उसकी सेविंग पहले दी गई है, तो दोनों की सेविंग से हम एक्स निकाल लेंगे, 2:3 दिया है, दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों लगेंगे यहाँ पे। सम क्रिकेटर्स आर नॉट फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स, सम नॉट, ठीक है। सम फुटबॉलर्स आर रेसर्स, सम फुटबॉलर्स आर रेसर्स, सम रेसर्स आर क्रिकेटर्स, तो ऐसे कर लो इसको, ठीक है। सम फुटबॉलर्स आर क्रिकेटर्स, ठीक है। सम क्रिकेटर्स आर नॉट रेसर्स, सम क्रिकेटर्स आर नॉट रेसर्स, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सम रेसर्स आर क्रिकेटर्स है ना, तो ऑल रेसर्स कैन बी क्रिकेटर्स, बट उल्टा नहीं हो सकता इसका, तो ये सही है, ठीक है। सिमिलरली सम रेसर्स आर नॉट फुटबॉलर्स, सम रेसर्स आर नॉट फुटबॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सम फुटबॉलर्स आर रेसर्स, मतलब ऑल फुटबॉलर्स कैन बी रेसर्स, बट उल्टा नहीं हो सकता इसका, तो ये भी सही है, तो बहुत फॉलोस। कैसे सर्वोजन अच्छे से पढ़ लो, बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोला गया है, ये इस तरह का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन एनी फील्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स, 25 से 35 साल की एज होनी चाहिए एज ऑफ 4th May 2019, हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। एट सी इफ़ ए कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट सी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 3 साल की और मस्ट हैव कंप्लीटेड बीएड 60% मार्क्स, बट इज एन इकोनॉमिक्स विद मैथ ग्रेजुएट विद मिनिमम 70% मार्क्स एंड हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years, प्रिंसिपल को रेफर किया जाएगा केस। अगर डी नहीं है, मतलब 2 साल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मास्टर्स डिग्री है अगर मान लो 60% है, तो वाइस प्रिंसिपल रेफर करो। शोभा 29 साल की है, ठीक है, एक कैटेगरी आ गई। ओल्ड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है, ठीक है, विथ 75% मार्क्स इन हर ग्रेजुएशन एंड 62% मार्क्स इन हर मास्टर्स, ठीक है। बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना 2 साल का, तो उसको वाइस प्रिंसिपल का रेफर करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल रेफर करेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है ना, मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये लगेगा इस केस में डी वाला, ठीक है। सो गाइस, ये हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गए आज के, आपने अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है, जो कि टाइम का है, जल्दी बनाएंगे। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम, जिन लोगों ने SRCC का मॉक्स एंड क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं, चेक कर लो गाइस, बहुत ही इकोनॉमिकल क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा हो सकता है तुम लोगों का, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल है क्रैश कोर्सेज वगैरह, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।